क्या आपने कभी सोचा है कि ऑस्ट्रेलिया घूमने का सपना सिर्फ एक ख्याल ना रहे, बल्कि सिडनी ओपेरा हाउस के सामने खड़े होकर एक रियल मोमेंट बन जाए? कैंगारूज और कोआलास को पास से देखना, ऑस्ट्रेलिया के बीचेस पर सनसेट एंजॉय करना और उसकी नेचुरल ब्यूटी को खुद महसूस करना। लेकिन जैसे ही वीज़ा प्रोसेस का नाम आता है, दिमाग में क्वेश्चंस आ जाते हैं। कितने पैसे लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स कैसे होंगे, वीज़ा मिलेगा भी या नहीं? तो चिंता मत करिए, आज मैं आपको ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन के साथ समझाऊंगी, ताकि आप बिना किसी एजेंट के खुद से कॉन्फिडेंटली अप्लाई कर सकें। ऑस्ट्रेलिया में हॉलिडे, साइट सीइंग या फैमिली फ्रेंड्स से मिलने के लिए जो वीज़ा होता है, उसे विजिटर वीज़ा सब क्लास 600 कहा जाता है। ये वीज़ा सिर्फ टेम्परेरी विजिट के लिए होता है, इस पर काम करना अलाउड नहीं होता और ना ही लॉन्ग टर्म स्टे का इंटेंशन दिखाना चाहिए। इस वीज़ा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है और वो भी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड पोर्टल एमी अकाउंट्स के थ्रू। किसी एजेंट या थर्ड पार्टी वेबसाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। प्रोसेस शुरू होता है एमी अकाउंट क्रिएट करने से। आप ऑफिशियल इमिग्रेशन पोर्टल पर जाकर क्रिएट एन एमी अकाउंट पर क्लिक करते हैं, ईमेल आईडी और पासवर्ड सेट करते हैं और वेरिफिकेशन कंप्लीट करते हैं। लॉगिन करने के बाद आप न्यू एप्लीकेशन सेलेक्ट करते हैं, विजिटर वीज़ा सब क्लास 600 चूज करते हैं और टूरिस्ट स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं। फॉर्म में आपसे पर्सनल डिटेल्स, पासपोर्ट इंफॉर्मेशन, ट्रैवल डेट्स और विजिट का पर्पस पूछा जाता है। यहाँ एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी होती है। पासपोर्ट में जो डिटेल्स हैं वही एग्जैक्ट फॉर्म में होनी चाहिए। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले वैलिड पासपोर्ट चाहिए, जो ट्रैवल के बाद भी 6 मंथ्स मिनिमम वैलिड हो। साथ में रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी होती है। ट्रैवल आइटिनरी भी सबमिट करनी होती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, कंफर्म्ड नॉन रिफंडेबल बुकिंग मैंडेटरी नहीं होती। प्लान्ड आइटिनरी एक्सेप्टेबल होती है। इसके लिए डमी या टेम्परेरी बुकिंग वेबसाइट यूज की जा सकती है। फाइनेंशियल प्रूफ इस वीज़ा का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आपको ये दिखाना होता है कि आप अपना ट्रिप खुद अफोर्ड कर सकते हैं। इसके लिए लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट सबमिट होती है। एक इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि एकदम से लास्ट मोमेंट में पैसा डिपॉजिट करना रेड फ्लैग माना जाता है। फंड्स पहले से अकाउंट में होने चाहिए या फिर उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। फाइनेंशियल प्रूफ के साथ ही इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स भी ऐड किए जा सकते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड, शेयर्स या प्रोविडेंट फंड स्टेटमेंट्स। ये डायरेक्ट स्पेंडिंग के लिए नहीं होते, लेकिन अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। शॉर्ट टूरिस्ट ट्रिप के लिए कोई फिक्स मिनिमम अमाउंट ऑफिशियली डिफाइंड नहीं है, लेकिन जनरली 2 से 3 लाख रुपए का क्लीन और एक्सप्लेनेबल प्रोफाइल सेफ माना जाता है। अगर आप फैमिली और फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं तो इनविटेशन लेटर अटैच किया जा सकता है। इनविटेशन लेटर में इनवाइटर का फुल नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और लीगल स्टेटस होना चाहिए। एप्लीकेंट के साथ रिलेशनशिप क्लियर, विजिट का पर्पस और ड्यूरेशन स्पेसिफाई होना चाहिए और ये मेंशन हो कि विजिट टेम्परेरी है और एप्लीकेंट वापस इंडिया आएगा। लेटर रीसेंट डेट और इनवाइटर की सिग्नेचर के साथ PDF में अपलोड होता है। साथ ही रिटर्न इंटेंट प्रूफ भी जरूरी होता है, जैसे जॉब लेटर, बिजनेस प्रूफ, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स या स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज, ताकि वीजा ऑफिसर को क्लियर हो कि आप विजिट के बाद इंडिया वापस आएंगे। एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त वीजा फीस पे करनी होती है, जो करेंटली अप्रोक्स 12,000 रुपए है। एक्सचेंज रेट के हिसाब से ये अमाउंट थोड़ा वेरी कर सकता है। बायोमेट्रिक्स या मेडिकल टेस्ट अगर रिक्वायर्ड होते हैं तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट लग सकता है। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आप एमी अकाउंट से स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम यूजुअली 15 से 30 वर्किंग डेज होता है। अप्रूवल